This is Ramesh Sharma and welcome you on this online class on depreciation class 11। पिछले वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, जिसमें मशीनरी का पूरा भाग जो है वो हमने सेल किया था एंड उसके उपरांत ह्रास की गणना की थी। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल की सहायता से जब वन पार्ट ऑफ द मशीनरी जो है सेल करेंगे तो उसमें डेप्रिसिएशन जो है वो कैसे लगाएंगे, ऐसा इसमें हम लर्न करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर हमारे बुक का एक क्वेश्चन दिया गया है, बीके पब्लिकेशन की बुक है एंड द क्वेश्चन इज the book value of plant and machinery of Tata Oil Limited on 1st January 2008 was rupees 2 lakh. New machinery for 10,000 was purchased on 1 October 2008 and for 20,000 on 1st July 2009. On 1st April 2010, one part of machinery whose book value had been rupees 30,000 on 1st January 2008 was sold for rupees 16,000 and the entire amount was credited to plant and machinery account. Depreciation had been charged at 10% per annum on straight line method. So the plant and machinery account from 1st January 2008 to 31st December 2010. So very simple। उसी तरह जैसा हमने पीछे किया, हम इसमें डेप्रिसिएशन लगाएंगे। बुक वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी की दी है टाटा ऑयल लिमिटेड 1 जनवरी 2008 को 2 लाख रुपए है और न्यू मशीनरी भी खरीदते हैं हम 1 अक्टूबर 2008। सो लेट अस डेट 2008 January 1st to बैंक अकाउंट मशीनरी है 2 लाख 2 लाख की एंड अगेन इन द ईयर 2008 हम अक्टूबर 2008 को 1 अक्टूबर 2008 को एक और मशीनरी खरीदते हैं। कितने की दी है? इट इज गिवन हियर फॉर रुपीज 10,000 was purchased ओके। डेप्रिसिएशन जो है अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31st दिसंबर every year and by depreciation हमारे पास इसका आगे 10% ऑफ 2 lakhs यहाँ आप कर सकते हैं इंटू 10 अपॉन 100। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जब दिया है तब हमारे पास ये आ गया 20,000। एंड दूसरा जो डेप्रिसिएशन है डेप्रिसिएशन 2 ऑन जिसको हमने खरीदा 1 अक्टूबर 2008 को, तो ये हमारे पास अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स आपके पास ये रहा। देन इसका जो है कितने का था 10,000 है इंटू 10/100 इंटू 3/12 तो दिस इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 4 जा 12
and 4 2 is 8, 4 5 is 20, 0. 250. This is 250 for 3 months. तो depreciation 2 is हमारे पास depreciation 1 आ गया 20,000 and this is 250 and total depreciation is 20,250 and by balance CD आपके पास बच गया 1,80,000 एंड इसका बच गया जो 10,000 था 250 जो है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 9,750 एंड ये आपके पास आ गया 1,89,750 and the total is 2,10,000 and here also 0 10 9 और 1 10 2,10,000 और तो 10 2,10,000 क्लियर है ओके नाउ for the year 2009 January 1st to balance ब्राउ डाउन हमारे पास एक आ गया 1,80,000 एंड दूसरा जो बैलेंस है मशीनरी का 9,750 एंड टोटल इसका हो गया 1,750 ओके एंड फॉर दिस ईयर 2009 हमने कोई खरीद परचेज जो है सेल्स कुछ नहीं हुआ तो सिंपल 2009 दिसंबर 31st डेप्रिसिएशन 1 डेप्रिसिएशन इसके ऊपर 20,000 पूरे वर्ष का रहेगा एंड दूसरी मशीनरी भी हमारे पास पूरा वर्ष रही जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 थी अब हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है पूरे साल का वो 1,000 रुपीज आएगा ओके एंड here in the question yes it is given on 1st July 2009 में and 4 piece 20,000 की हमने एक जो है वो मशीनरी खरीदी 2009 जुलाई 1st को तो वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा जुलाई 1st टू कैश ये हमारे पास थर्ड जो मशीनरी है 20,000 की आपके पास से आ जाएगी एंड इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है क्योंकि ये जुलाई में खरीदी तो जुलाई के बाद ही ये दिसंबर तक 6 मंथ रहती है तो इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है आपके पास वो 6 मंथ का लगेगा तो पूरे साल का 20,000 के ऊपर 2,000 तो आप इसको डेप्रिसिएशन को यहाँ पर चलिए यहाँ नहीं इसको डेप्रिसिएशन यहाँ इसको कैलकुलेट कर लेते हैं depreciation 3 on 20,000 into 10 upon 100 into 6 by 12 तो ये हमारे पास 6 2 जा 12 और ये खत्म और ये रह गया हमारे पास 1,000 तो हमारे पास आ गया 1,000 डेप्रिसिएशन एंड बाय बैलेंस सीधे कैरी डाउन 1 ये रह गया हमारे पास 1,80 20,000 डेप्रिसिएशन इस वर्ष का
1,60,000 एंड 9,750, इसके ऊपर 1,000 डेप्रिसिएशन रह गया 8,750 एंड जो मशीनरी अभी जुलाई 1 को 2009 में खरीदी इसमें ये थी 20,000 की, तो ये आपके पास रह जाएगी 19,000 की और ये आपके पास हो जाएगा 1,87,750। क्लियर? एंड जो टोटल है इसका जो कैश था ये हमारे पास ये 20,000 रुपये का एक आपने एक और लिया, तो ये टोटल जो है एंड दिस डेप्रिसिएशन, तीनों का जो डेप्रिसिएशन है ये हो गया 22,000। ओके, 20, 21, 22 एंड जो ये टोटल है अब हमारे पास बचे हो गया 2,09,705 50, 2,09,750 0,5 7 और 2 9 8 और 2 10 1 2 2,09,750 2,09,750। ओके, तो इस तरह से हमारा 2009 जो है वो क्लियर हो गया। जितना भी 2009 में आपने एक नया जो मशीन खरीदा था 20,000 का। एंड नेक्स्ट बोलता है ऑन 1 अप्रैल 2010 one part of the machinery whose book value had been ₹30,000 on 1 जनवरी 2008 में जिसकी वैल्यू जो है वो 30,000 रुपए थी, उसको बेच दिया गया वन पार्ट। तो हमारे पास जो टोटल था, हमारे पास जो मशीनरी 1 जनवरी 2008 को 2 लाख की थी, तो हम इसको बाइफरकेट कर देंगे। यदि ये 30,000 जो है का एक प्लांट था, एक कोई पार्ट था मशीनरी का, उसको बेच दिया, तो सी हेयर इसको कैसे करेंगे? जनवरी ये हमारे पास 2009 खत्म हो गया, देन 2010 जनवरी 1 पहले तो जो हमारे पास बचा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन फर्स्ट मशीनरी 1,60,000 एंड सेकंड मशीनरी 8,750 एंड थर्ड मशीनरी इज 19,000 और ये हमारे पास हो गया 1,87,750। ओके, नाउ इसको हमने डेप्रिसिएशन 2010 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन 1। ओके, तो हमारे पास जो ये बताया कि इसको हमने ऑन 1 अप्रैल 2010 को इसको बेचा, वन पार्ट इसका जो है, तो इसमें जो डेप्रिसिएशन है जो फर्स्ट मशीनरी है हमारे पास शुरू में वो 2 लाख की थी और उसमें से 30,000 रुपए का वन पार्ट बेचा, तो वह 1,17,000 यदि इसको कर दें और 30,000 तो 1,17,000 का 10% के हिसाब से हमारे पास बन गया 17,000 रुपए। ओके, एंड 30,000 का डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स कितना हो गया? 3 मंथ का जो है 3,000, इसको मैं वर्किंग नोट में भी आपको दिखाता हूँ।
बट 30,000 जो हमने इसको जब हम सोल्ड एंड अनसोल्ड इसको पार्ट्स में कर देते हैं, तभी हमारे पास जो डेप्रिसिएशन जिसको जो मशीनरी हमने बेच दिया उसका जो डेप्रिसिएशन है वो प्लस 750 रुपये बना। वो कैसे बना, जस्ट सी हियर, लेट अस चेक इन द वर्किंग नोट्स, मैंने यहाँ बनाया है। वैल्यू ऑफ मशीनरी एज ऑन डेटेड 1 जनवरी 2008 2 लाख की थी। तो जो सोल्ड पार्ट अभी बताया आपको जो 1 अप्रैल 2010 में बेचा वो 30,000 रुपये है, और इसको अनसोल्ड पार्ट 1,17,000 का है। एंड डेप्रिसिएशन 31 इसमें 20,000 रुपये, इसके ऊपर 3,000 और 17,000 रुपये, तब आपके पास ये रह गई 2009 में 27,000 की। एंड अनसोल्ड पार्ट मीन्स 1,53,000। ओके, एंड 31 दिसंबर को फिर डेप्रिसिएशन 3,000 10% के हिसाब से, तो ये रहेगी आपके पास 24,000 और 1,36,000। अब डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल 2010 को 3,000 रुपये इसका 1 साल का है, तो 3 महीने का जो है ये 750 रुपये आया, 750 रुपये फॉर 3 मंथ्स। ओके, तो इस तरह से डेप्रिसिएशन 1 जो 30,000 रुपये के आपके ऊपर, मैं इसको फिर क्लियर करता हूँ। एंड सेकंड डेप्रिसिएशन जो है वो आपके पास है 1,000 दूसरी मशीनरी का, एंड तीसरी मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है वो 2,000 है। इस तरह से आपके पास जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो 20,750। एंड इसको जो मशीनरी है जो 30,000 है, वन पार्ट ऑफ द मशीनरी, इसको बेचा 16,000 बाई कैश, 16,000 रुपये, एंड 16,000 रुपये का इसको बेच दिया, 750 रुपये इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आया, सी है, एंड डेप्रिसिएशन, और ये बचा 23,250 रुपये की मशीनरी, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 30,000 थी इन द ईयर 2008 में। अभी 23,250 की, जबकि इसको हम बेचते हैं, सेलिंग प्राइस इसका जो है ये है 16,000 रुपये में बेचते हैं, तो हमें 23,250 था ओरिजिनल इसकी वैल्यू, और 16,000 में बेचते हैं तो लॉस होता है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना, 7,250 रुपये हमें इसके ऊपर लॉस हुआ। एंड बाय profit and loss account, within bracket you can write here loss is 7,250. ओके, एंड जो रिमेनिंग इसका जो बचा बाय बैलेंस सीडी, फर्स्ट जो हमारा मशीनरी थी इसमें अभी इस डेट को कितने की बची, देखिए बेटा, ये 1,36,000 थी 2009 में, और इस साल डेप्रिसिएशन 17,000 लगा, तो ये बच गई 1,19,000 रुपये की। अब आपके पास ये बचा जो मशीनरी थी 1,19,000, 1,36,000 माइनस से इसमें डेप्रिसिएशन जो है 17,000 लगेगा, तो ये हमारे पास 1,19,000 रुपये। ओके, एंड सेकंड जो मशीनरी है ये 7,750, एंड तीसरा जो है ये बचा आपके पास 17,000। ओके, एंड ये हो गया 1,43,750, और आपके पास ये टोटल जो है 1,87,000
₹750 क्लियर। एंड ये आपके पास डेबिट साइड का 1,87,000 यस 1,87,750 एंड 1,87,750 now for the year 2000 yes 2010 and now this is 2011 January 1st to balance brought down आपके पास जो मशीनरी है उसका बैलेंस बच गया 1,43,750 रुपए 1,43,750 फर्स्ट आपके पास 1,19,000 दूसरा बचा आपके पास 7,750 and the third one is 17,000 तो ये हो गया 1,43,750 तो ओके बच्चे था ये डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन जिसमें वन पार्ट ऑफ द मशीनरी जो है उसको सेल किया जाता है अगले वर्षों में तो उसको किस प्रकार से हम करेंगे तो हमने इसको देखो आगे जो है सोल्ड एंड अनसोल्ड पार्ट जो है हम इसको करके आप इसको इस तरह से इसका जो डेप्रिसिएशन है अलग अलग करके निकाल सकते हैं 30,000 का जितना भी उसमें प्रॉफिट या लॉस बचता है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो होप आपको ये जो वीडियो है ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा एंड if you have any query then you write in the comment section of this video. Thank you very much.